वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। मैं इस वक्त दमिश्क में था। ये दमिश्क का बहुत पुराना कब्रिस्तान जिसमें बड़े बड़े सहाबा, अहले बैत, औलिया, मुहद्दिसीन, कामलीन और बड़े बड़े बुजुर्ग थे। मेरे जी में आया कि आज किसी ऐसे ताबी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर जाऊं जिसने सारी ज़िंदगी दीन और हदीस की, कुरान की और मसनद की खिदमत की है। मैं एक बहुत पुरानी कब्र जिसका कत्ता भी नहीं था, लेकिन मेरी रूहानी एहसास और अदराक ने बताया कि ये किसी बहुत बड़े ताबी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है। मैं इसके पास मुराकिब हुआ और मेरा मुराकबा तवील हो गया, लेकिन मुझे कोई एहसास न हुआ। मैं बहुत परेशान हुआ। ऐसे महसूस होता था कि कब्र बिल्कुल खाली है। थक हार कर मैं उठा और मैं अगली कब्र पर पहुंचा। मेरे अदराक ने इसको भी बहुत बड़ा ताबी रहमतुल्लाह अलैह कहा। मैं इसके पास मुराकिब हुआ। बस थोड़ी ही देर में सारी कायनात खुल गई। मैंने आंखों से एक बहुत वसी मैदान देखा। इतना वसी मैदान शायद कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना वसी मैदान नहीं देखा। लेकिन इस मैदान में हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा, खुशबू ही खुशबू, फूल ही फूल और फल ही फल थे। मैं हालत मुराकबा में इस मैदान में चला जा रहा था। बहुत खुश था, मसरूर था और इस मैदान में चलते चलते एक साहब को देखा जो नमाज पढ़ रहे थे। इनका नमाज में कुरान पढ़ने का अंदाज़ ऐसा दिल फरेब, दिलकश था कि मेरे कानों ने आज तक वैसा कुरान कभी नहीं सुना। मैं हैरान और परेशान इस कुरान को सुने जा रहा था। मुझे सारी दुनिया, सारी कायनात और सारी कायनात के सारे राज और रमूज भूल गए। कुरान की लज्जत, कुरान की चाशनी और कुरान की आशनाई कुछ ऐसी थी कि अपनी अकल खो बैठा और मेरी अकल दंग रह गई। मैं हैरान और परेशान, ये क्या हुआ? बस मुझे कुछ और पता नहीं था, क्योंकि मैं खुद कुरान जानता था, पढ़ सकता हूँ, इसको समझता भी हूँ और मेरी ज़बान गुंग, मेरा लहजा खुश्क, मेरी अकल जामद, मेरा शऊर और अदराक बिल्कुल जामद और साकत। मैं इस आवाज़ से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मैं अगली आयत का इंतज़ार करता, फिर इस आयत की लज्जत में खो जाता और ऐसी लज्जत, ऐसी चाशनी, ऐसा अनोखा एहसास कि मैं बिल्कुल हैरान और परेशान रह गया। बहुत देर तक वो साहब कुरान पढ़ते रहे। फिर इन्होंने लंबा रकू किया और बहुत तवील सजदा किया। इसी तरह इन्होंने 2 रकात पढ़ी। वक्त का एहसास न रहा। जब इन्होंने सलाम फेरा तो सलाम फेरने के बाद मेरी तरफ मुतवज्जो हुए और मेरा नाम लेकर मुझे सलाम किया। मेरी खैरियत पूछी। थोड़ी ही देर में गैबी तौर पर बहुत अनवा व अक़साम के कीमती मेवे सामने आए। मैं इन मेवों में गुम हो गया और मैं खाने लगा। हर मेवे ने अपनी लज्जत दी, हर मेवे ने अपनी चाशनी दी और हर मेवे के अंदर अनोखा और एक सरूर था। ये सरूर मुझे बेचैन किए जा रहा था और ये सरूर मुझे हिर्स में मुब्तला कर रहा था कि मैं खाऊं। कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि इनसे पूछूं तो सही, ये कौन है? मैंने इनसे पूछा कि आप कौन हैं? कहने लगे, मैं दरअसल उंदलस के एक दूर उफ्तादा गांव का बासी हूँ। मुझे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना मिला, लेकिन मैं इनकी ज़ियारत न कर सका। मैंने सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन का ज़माना देखा, बड़े बड़े सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन की ज़ियारत की। मैं इस दौर में मदीना मुनव्वरा आया जिस दौर में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया था। मैंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तुरबत तो देखी, मगर इनकी ज़ियारत नहीं की। मैं बड़े बड़े सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन के हल्के में बैठा। फिर जब सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन मदीने से बाहर उलूम को फैलाने के लिए निकले तो मैंने इनका इल्म की प्यास के लिए पीछा किया। किसी को कूफा पाया, किसी को राय पाया और किसी को दमिश्क और किसी को मक्का। अलगर्ज मैं फिर इनसे उलूम सीखता रहा और उलूम की प्यास बुझाता रहा। मेरी ज़िंदगी ऐसी कैफियत में गुजरते गुजरते आखिरकार मुझे मौत आ गई और मैं यहाँ दफन हो गया। सदियों से दफन क़यामत का इंतज़ार कर रहा हूँ। इन उलूम नबूवत की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे बहुत कुछ अता फरमाया है। अपनी नेमतें, जन्नत, खैरें, बरकतें, खुशियाँ, इज़्ज़तें, आफ़ियतें और कमाल इतना कुछ दिया कि मैं खुद हैरान और परेशान हूँ कि मुझे इतनी नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई। मैंने इनसे सवाल किया, कुछ ज़िंदगी के ऐसे अमल हैं अगर आप मुझे बताना चाहें जिनसे आपको फ़ायदा पहुँचा हो और जिनके बारे में आप समझते हो आपने ज़िंदगी में बहुत अमल किए और ये अमल ऐसे थे जो आपकी ज़िंदगी में बहुत कामिल और अकमल और बहुत मुकम्मल थे और आपने अपनी ज़िंदगी में इनसे बहुत कुछ हासिल किया। क्या आप मुझे बताना चाहेंगे? इन्होंने एक ठंडी आह भरी, फरमाने लगे, 7 अमल ऐसे हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जब भी किए और पाए और पूरे कब्रिस्तान में लाखों करोड़ों लोग दफन हैं। एक कब्र के ऊपर कब्र है, दूसरी के ऊपर तीसरी, इसी तरह तह दर तह। लेकिन मैं अगर नज़र दौड़ाता हूँ तो कब्रिस्तान में जितने भी लोग हैं इनमें से अक्सरियत की बख्शिश इन 7 अमाल की वजह से और अक्सरियत की नस्लों की खुशहाली जो बाद में छोड़ कर आए
वो भी ये 7 अमाल हैं। मैं इनकी बात पर चौंक पड़ा और बोला, क्या वो 7 अमाल दुनिया में भी काम आएंगे? फरमाने लगे, हाँ, इन 7 अमाल ने दुनिया में खुशहाल रखा और अपनी नस्लों को नसीहत वसीयत करके आया। मेरी नस्लों ने भी जब अमाल किए तो वो भी दुनिया में खुशहाल रहे और हर नेमत इनको सदा मैसर रही। और इस कब्रिस्तान में मौजूद बेशुमार लोगों को मैंने, जिन्होंने भी ये अमाल किए, वो यहाँ भी खुशहाल हैं, दुनिया में भी खुशहाल थे। इनकी नस्लों ने इन 7 अमाल को किया है। इनकी नस्लें इस दुनिया में और उस दुनिया में खुशहाल हैं। मुझे हैरत भी हुई और दिलचस्पी बढ़ गई और अपनी दिलचस्पी से बहुत ज़्यादा शदाई हुआ। और अब मेरे जी में था कि मुझे जल्दी से 7 अमाल बताएं। मुझे फरमाने लगे, इन 7 अमाल से अगर कुछ पाना है तो पहले आप वज़ू कर लें। 7 बहते पानी से वज़ू किया। वज़ू करके फ़ौरन मुझे कहा, आपने वज़ू के साथ मिसवाक का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा, जी मैंने नहीं किया, बस मैंने पहला अमल मिसवाक बताना था। मिसवाक करने से जहाँ खात्मा ईमान पर होता है, वहाँ मिसवाक करने वाले की बात में वज़न, रोब व दबदबा और ताकत होती है। मिसवाक करने वाले की बात को लोग मोहब्बत से सुनते हैं और मोहब्बत देते हैं। मिसवाक करने वाले के लहजे में अल्लाह ताला एक तसीर डाल देते हैं और वो तसीर ऐसी होती है जो दिलों पर असर करती है। मिसवाक करने वाले की ज़िंदगी में मीठे बोल बखेरना शुरू हो जाते हैं और अक्सर मिसवाक करने वाले या तो कड़वे बोलों से किनारा कर लेते हैं या आहिस्ता आहिस्ता इनसे कड़वे बोल छिनने चले जाते हैं और वो मीठे बोल पाते चले जाते हैं। और ऐसा खुद ब खुद होता है, इन्हें इसके लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ती। मिसवाक करने वाला माशरे में हर दिल अजीज होता है। जिन हाथों से मिसवाक दांतों तक जाती है और जो हाथ मिसवाक पकड़ते हैं, इन हाथों में पैसा, रकम, दौलत और रिस्क आता है कि जैसे पहाड़ से पानी तेजी से गिरता है। वो हाथ कभी खाली नहीं रहते, वो हाथ हरे भरे रहते हैं। जो हाथ मिसवाक पकड़ते हैं, इन हाथों में ताकत होती है और वो हाथ अगर कहीं गिरफ्त डालें तो बहुत बड़े हादसों और गिरने से बच जाते हैं। सहाबी बाबा मजीद फरमाने लगे, मैं हैरत से खड़ा दमिश्क की कब्र के इस ताबी रहमतुल्लाह अलैह को देख रहा। एक तरफ बाग, फूल, वसी मैदान, एक तरफ इसका सुना हुआ कुरान और इसने मेरे अंग अंग में रस घोला, और दूसरी तरफ मिसवाक के कमालात और मिसवाक की तासीर जो मुझे बता रहे थे। वो अपनी बात करते हुए रुक गए। वो खलाओं में घूरने लगे और कहने लगे कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी मिसवाक को नहीं छोड़ा। आज मुझे इसका एहसास हुआ। मैंने सुना था कि जो शख्स मिसवाक करता है इसका खात्मा ईमान पर होता है। मैं इसका खुद तजर्बा कर चुका हूँ। सहाबी बाबा कहने लगे कि मुझे इस शख्स ने कहा, मौत के आखिरी लम्हे का आपने तजर्बा नहीं किया, मगर मैंने इसका खूब तजर्बा किया। मौत की आखिरी सांसों का आपने तजर्बा नहीं किया, मैंने मौत की आखिरी सांसों का तजर्बा किया। ये मिसवाकी की बरकत थी। आखिरी लम्हों में मेरी सांसों को बहुत कुशादा किया, मेरे सीने को तंग होने से बचाया और घुटन मुझसे दूर हुई और मुझ पर सख्ती नहीं हुई। जब सांस मेरी जिस्म से अंग अंग, तार तार और रेशे रेशे से निकल रही थी तो इस वक्त मैं एक अनोखी हैरत में था और एक अनोखे एहसास में था। और वो अनोखी हैरत और एहसास ये था कि मौत की सख्ती किसे कहते हैं। मेरे कानों में एक गैबी आवाज़ आई, ये तेरे इस मिसवाक के अमल के मुस्तकिल एहतमाम की वजह से है, ये तो ज़िंदगी भर करता रहा। वो ताबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बात को बढ़ाते हुए आगे बढ़े और कहने लगे कि बस ज़िंदगी में मैं अपने लम्हों को मिसवाक से कभी दूर न कर सका और हमेशा मैंने मिसवाक की कदर की, मिसवाक का अदब किया या मिसवाक का एहतराम किया। और इस कदर अदब और एहतराम की बरकत है कि मेरी नस्लें इस वक्त खुशहाल हैं, तंगदस्त नहीं, मुफलिस नहीं हैं, फ़कीर नहीं हैं, बल्कि इनका रिज़्क, इनकी सेहत, इनकी सोचें, इनकी नस्लें, इनकी औलादें, इनके बेटे सब कुछ वसी और वसी तर हैं और बहुत बाबरकत है। ये सब मिसवाक की बरकत से है। दूसरा अमल इस ताबी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बताया वो इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ था। कहने लगे, मैंने हमेशा बावुज़ू रहने की कोशिश की और वज़ू की अपने लिए हर सांस मजबूरी बनाया और अपनी नस्लों को भी इसका आदी बनाया। एक बहुत बड़े सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे जो देहात में रहते थे। मैं एक बार इनके पास गया, इनको मैंने हर लम्हा बावुज़ू रहते देखा। मैंने इनसे पूछा, आपके अमल को मैंने देखा, आप हर लम्हा बावुज़ू रहते हैं, इस अमल की कोई तासीर आपके मुशाहदे में हो तो बता दीजिए। मुझसे कहने लगे, मैंने इस अमल की तासीर ये पाई है, मुझे बहुत पुरानी कमर की दर्द हुई, वो इसलिए कि मैं एक दफ़ा ऊँट से गिर गया था। मैं बहुत अरसा इसका इलाज करता रहा। आखिर एक बड़े सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझे इसका हल यही बताया कि कमर की दर्द का इलाज हर वक्त बावुज़ू रहना है। वो फरमाने लगे कि मैं कमर की दर्द के लिए सब दवाएं, इलाज, मुआलजे छोड़कर मैंने बावुज़ू रहना शुरू कर दिया। मेरी कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। वो देहाती सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे कि मैंने फिर ये कमर के दर्द के लिए और बेशुमार लोगों को बताया। जिसको भी बताया इसकी कमर का दर्द 100% किसी का जल्दी, किसी का देर से, लेकिन ठीक हो गया। इसका एक और नफ़ा बताया कि बावुज़ू रहने वाले के साथ हमेशा 40 फरिश्ते रहते हैं और वो 40 फरिश्ते हर वक्त इससे बलाएं
आफात, मसाइब, परेशानियाँ, तकालीफ और मसाइल हटाते और टलवाते रहते हैं, और वो फरिश्ते हर वक्त इसके साथ रहते हैं। कोई तकलीफ देने वाला अगर इसको तकलीफ देना चाहे तो इसके लिए फ़ौरन ढाल बन जाते हैं। कोई जादू करने वाला जादू करे तो इसके लिए फ़ौरन इस अमल को रोकते हैं। अगर इस अमल से नहीं रुकता तो इस शख्स की हिफाजत करते हैं और जादूगर को सजा देते हैं। हवादिस से बचाते हैं, मुश्किलात से बचाते हैं, फाकों से बचाते हैं, गुर्बत से बचाते हैं। फाकों और गुर्बत के सामने वो फरिश्ते दीवार बन जाते हैं। इसके रिज़्क़ की कुशादगी में अल्लाह की मदद से इसका साथ देते हैं। मज़ीद फरमाने लगे कि हर वक्त मैं खुद बावजू रहा हूँ। ये बात करते हुए वो दमिश्क की कब्रिस्तान के अजीमुल कदर ताबी रहमतुल्लाह अलैह, जो मुझे हालत मुराक़बे में मिले, रुक गए और रुकते हुए दाएं बाएं देखा और फिर अपने लहजे और सांसों को बरकरार रखते हुए फरमाने लगे, मैंने ज़िंदगी में आज तक कोई साहिब कब्र नहीं देखा। सदियाँ हो गई हैं, वो सदियों में मैयतें अब तक आ रही हैं। मैं हर मैयत में ये 7 चीज़ें तलाश करता हूँ और जिनमें भी ये 7 चीज़ें होती हैं, इनसे 100% मेरा दिल मुतमईन है कि वो बख्शे बख्शाए हैं। एक मैयत की तरफ मैंने देखा, इसकी तरफ आग का शोला बढ़ा। वो ताज़ा मैयत कब्रिस्तान में आई थी, लेकिन अचानक कुछ फरिश्ते आए। इन्होंने हाथ से इस शोले को पकड़ा और दूर फेंक दिया। थोड़ी ही देर में वो शोला आया, फिर इन्होंने पकड़ा और दूर फेंक दिया।